जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बेल पत्र के महत्व के बारे में जानेंगे कि बेल पत्र चढ़ाने पर शिव जी को कैसे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उसका महत्व जानेंगे। तो इस तरह है, बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेल पत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती है और इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग के अलावा औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसके प्रयोग में तमाम बीमारियां गायब की जा सकती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के साथ करने से चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। वो कैसे, इस प्रकार हम जानेंगे। सावन के पावन दिनों में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जल और बेलपत्र के माध्यम से, लेकिन यह बेलपत्र शिव पूजन के अलावा आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा करने में भी आपकी सहायता कर सकता है। कैसे, आज आपको बताएंगे। बेलपत्र के अद्भुत प्रयोगों के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र क्या है और बेलपत्र की महिमा क्या है। और बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र या बिल्व पत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती है और इनको एक बेलपत्र माना जाता है। भगवान शिव पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं और बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं होती। और बेलपत्र के दैवीय प्रयोग तो होते ही है, इसके अलावा दवाई की तरह औषधीय प्रयोग भी होते हैं और बेलपत्र के प्रयोग से तमाम बीमारियां आसानी से गायब की जा सकती हैं। अब यह जानते हैं कि जब हम बेलपत्र चुनेंगे पूजा के लिए तो किस तरह से चुनाव करेंगे और इसका प्रयोग करने की सावधानियां। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए कि पत्तियां टूटी हुई ना हो और पत्तियों में छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी भगवान शिव को अर्पित करें, सीधी तरफ से चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर एक के बार में बार बार चढ़ा सकते हैं और बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, साथ में जल की धारा ज़रूर चढ़ाएं। बेलपत्र के पहले प्रयोग के बारे में बताते हैं कि अगर विवाह में काफ़ी विलंब हो रहा है तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। 108 बेलपत्र ले और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखे, जय हो ओम नमः शिवाय कहते हुए। अगर दूसरे के विवाह के लिए आपको प्रयोग करना है तो ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं, एक एक करके। और अगर अपने विवाह के लिए प्रयोग करना है तो नमः शिवाय केवल कहते हुए एक एक करके बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। जब 108 बेलपत्र चढ़ाने ले तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। यह प्रयोग सावन के किसी भी सोमवार को, यह सावन की शिवरात्रि को करें तो विशेष शुभ रहेगा। अब यह जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या है तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। इस सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले कि एक कटोरी में चंदन की सुगंध दिया चंदन का इत्र ले या चंदन घिस के रख ले। अब एक बेलपत्र चंदन में डूब जाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अर्पित करते समय कहे ओम होम झूम शाह, ओम होम झूम शाह कहते जाएं और एक बेलपत्र अर्पित करते जाएं। इसके बाद जल अर्पित करें और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। आपको लाभ होगा। अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो बेलपत्र का प्रयोग करें। कैसे करेंगे। उपयुक्त में बेलपत्र ले, जितनी आपकी उम्र है, और एक कटोरी में जरा सा दूध ले। एक बेलपत्र दूध में जल में डूब जाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ कहे ओम नमो भगवते नमः शिवाय, ओम नमो भगवते महादेवा, यह कहते जाएं और एक बेलपत्री चढ़ाते जाएं।
इसके बाद जो दूध थोड़ा सा बचा है वह डाल दे और थोड़ा सा जल जो बचा है वह शिवलिंग पर अर्पित कर दे और इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह प्रयोग सावन में किसी भी दिन करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब जानते हैं बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में। जो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बेल के पत्तों का रस आँखों में टपकाने से राहत मिलती है। अगर कफ बहुत हो तो बेल के पत्ते का काढ़ा शहद में मिलाकर के पीना उत्तम होता है। बेलपत्र के 11 पत्तों का रस निकालकर ये सुबह सुबह पीने से कितना भी पुराना हो सिर दर्द क्यों ना हो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार बेलपत्र के बहुत से महत्व है और अपने औषधीय गुण भी इसमें बहुत समाये हुए हैं। तो आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।